नमस्कार। आज सिक्योरिटी का बहुत खास टॉपिक है यानी कि पेट्रोलिंग पे डिस्कस करने जा रहे हैं। किसी भी सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए पेट्रोलिंग के बारे में जानना, उसको कैसे अपने दैनिक जीवन में यूज करना है, ये आना जरूरी है। तो आज हम पेट्रोलिंग के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। जब आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो तीन खास बातों के बारे में आप समझ पाएंगे। सबसे पहले कि पेट्रोलिंग होता क्या है, दूसरा पेट्रोलिंग क्यों किया जाता है, तीसरा आप ये समझ पाएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेट्रोलिंग कैसे किया जाता है, पेट्रोलिंग करते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। इन तीन बातों को अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो समझ पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से बारीकी से देखें। तो सबसे पहले हम ये समझें कि पेट्रोलिंग क्या होता है। पेट्रोलिंग दरअसल सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए किसी भी फैक्ट्री, प्लांट, बिल्डिंग, एयरपोर्ट आदि का रेगुलर रूप से जो गश्त करते हैं उसे पेट्रोलिंग करते हैं। ये एक तरीका होता है कि आप अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगातार गश्त करते रहें। अब दूसरा सवाल कि पेट्रोलिंग क्यों करते हैं। पेट्रोलिंग करने का पहला मकसद ये होता है कि आप अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिक्योरिटी का प्रेजेंस बना के रखें, सिक्योरिटी का डोमिनेंस बना के रखें। दूसरा कि आपकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर किसी तरह की कोई एबनॉर्मेलिटी हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कोई सस्पेक्टेड मूवमेंट हो रहा है, तो उसको तुरंत आइडेंटिफाई किया जा सके। अब सवाल यह है कि पेट्रोलिंग कैसे करना चाहिए, पेट्रोलिंग करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पेट्रोलिंग को तीन स्टेप्स में समझना चाहिए। सबसे पहला कि पेट्रोलिंग से पहले किन बातों को ध्यान में रखना है, पेट्रोलिंग करते समय किन बातों को ध्यान में रखना है, और पेट्रोलिंग करने के बाद जब आप वापस लौटते हैं तो किन बातों को ध्यान में रखते हैं। अगर इन तीनों बातों को हम स्टेप वाइज समझते हैं तो पेट्रोलिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेट्रोलिंग शुरू करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला ये कि प्लांट के सिक्योरिटी ऑफिसर या सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जिम्मेवारी बनती है कि पेट्रोलिंग टीम को अच्छे तरीके से ब्रीफ करें। इस ब्रीफिंग में वो ये बातें बता सकते हैं कि किस एरिया में ब्रीफ करना है, किन बातों को ध्यान में रखना है। जब आप पेट्रोल कर रहे हैं तो आप क्या सावधानी बरतें, आप इस तरह से सावधानी रखें कि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन आप सही तरीके से पेट्रोलिंग करके आ जाएं। वहां कोई एबनॉर्मेलिटी है तो उसको आइडेंटिफाई कर सकें। पेट्रोलिंग करते समय और पहले ध्यान में रखने वाली बातें ये होती है कि जाने से पहले जो जो मटेरियल कैरी करते हैं, जैसे कि टॉर्च हो गया, विसल है, बैटन है, रस्सी है, वॉकी टॉकी है, इन सबको अच्छे तरीके से चेक। अब देखते हैं कि पेट्रोलिंग करते समय क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले आपका टीम का कंपोजिशन, कि पेट्रोलिंग टीम में एक या एक से ज्यादा लोग रखने की जरूरत होती है। अगर बिल्कुल नॉर्मल ऑफिस हो, नॉर्मल कोई प्लांट फैक्ट्री हो, तो वहां एक आदमी अगर पेट्रोलिंग करे तो भी काफी है। पर अगर कोई रिस्क वाला एरिया हो तो हमेशा एक से ज्यादा लोग पेट्रोल में शामिल होना चाहिए। अगर ज्यादा ही रिस्क की एरिया हो तो एक गनमैन को भी शामिल कर लेना चाहिए ताकि कोई किसी भी खतरे को तुरंत काउंटर किया जा सके। रिस्क वाले एरिया में ध्यान में रखते हुए क्यूआरटी को भी इन्फॉर्म करके रखना चाहिए कि अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको तुरंत सूचना दी जाएगी। जब आप पेट्रोलिंग कर रहे हो तो जो जरूरी सामान है उसको साथ में जरूर रखें, जैसे कि विसल, टॉर्च, बाइनोकुलर, बैटन, रोप, इन सब चीजों को जरूर साथ में रखना चाहिए। अगर कोई इलाका ऐसा हो जहां बड़े बड़े घास हो, जहां सांप का खतरा हो, तो अन्य पीपीज के अलावा सेफ्टी शूज को भी पहनना जरूरी है, जरूर पहने। अगर आपका बहुत बड़ा एरिया है तब तो आप व्हीकल पेट्रोलिंग करें, अन्यथा छोटा सा एरिया हो तो आप जहाँ के आधे घंटे पौन घंटे में पूरे एरिया को कवर किया जा सकता है तो आप फुट पेट्रोलिंग करें, तो आप अपने एरिया को ज्यादा अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे। जब आप पेट्रोलिंग कर रहे हो तो आप अलर्ट रहें, आप अपने पूरे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को बारीकी से ऑब्जर्वेशन करें ताकि कोई भी सस्पेक्टेड मूवमेंट हो, कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो तो आप उसकी पहचान कर सकें। फिर उसके बाद अगला ध्यान में रखने वाली बात है सरप्राइज मेंटेन करना। कई बार ऐसा होता है कि हम
पेट्रोलिंग करने जा रहे हैं और सब लोगों को बता देते हो तो ये गलत है। हमेशा आप सरप्राइज मेंटेन करके रखें कि पेट्रोलिंग कब करने जाएंगे, किस डायरेक्शन में जाएंगे, कौन कौन से एरिया में जाएंगे, तो इसके बारे में किसी को भी ना बताएं। जब आप अपने एरिया में पेट्रोल कर रहे हैं तो बारीकी से एबनॉर्मेलिटी का ऑब्जर्वेशन करें। किसी तरह का अगर कोई सस्पेक्टेड मूवमेंट है तो उस मूवमेंट के बारे में नोट तुरंत कर लें। जब आप किसी भी प्लांट में या किसी भी एरिया में पेट्रोलिंग करते हैं तो कुछ खास क्रिटिकल एरिया होता है जहां अवश्य आप पेट्रोलिंग करें, जैसे कि प्लांट के एंट्री एग्जिट का, बाउंड्री वॉल के स्ट्रीट लाइट्स का, स्टोर एरिया, सर्वर रूम, वेइंग ब्रिज, पार्किंग यार्ड, नए प्रोजेक्ट एरिया, शॉप फ्लोर पे वर्कर की एक्टिविटी, रॉ मटेरियल एरिया, इन सब पर आप अवश्य ही पेट्रोलिंग करें, अवश्य ही वहां जाकर चेक करें। इसके अलावा जरूरी ये भी है कि आप अपने जितने भी सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट है उन सब पर भी पेट्रोल करते हुए जाएं, ताकि आप सही तरीके से समझ सकें कि हमारी सिक्योरिटी टीम सही तरीके से ड्यूटी दे रही है या नहीं दे रही है। हम पीपीज कंप्लायंस का भी पेट्रोलिंग में शामिल कर सकते हैं और इंटेलिजेंस नेटवर्क भी डेवलप करना चाहिए। जैसे हम किसी एरिया में जा रहे हैं तो वहां लोगों से बातचीत करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए और क्या चल रहा है उस एरिया में थोड़ी जानकारी हासिल करनी चाहिए, कुछ लोगों से कांटेक्ट डेवलप करना चाहिए, ताकि आपको बाद में कुछ अगर वहां कुछ गड़बड़ हो रहा हो तो तुरंत आपको सूचना दे सके। एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है पेट्रोलिंग करते समय कि चेकलिस्ट लेकर चलें कि किस एरिया में किन किन चीजों को चेक करना है। इससे फायदा ये होता है कि आपसे कोई चीज छूट नहीं पाता, जो सारी बातें आपको देखनी है वो आप चेकलिस्ट के कारण देखते जाते हैं और उस पर टिक करते जाते हैं। अगर कोई ऑब्जर्वेशन होता है तो वो ऑब्जर्वेशन आप वहीं पर नोट कर लेते हैं। अब है पेट्रोलिंग के बाद ध्यान में रखने वाली बातें। आपने अभी तक देखा कि पेट्रोलिंग से पहले और पेट्रोलिंग के दौरान। अब आप देखें कि आपने पेट्रोलिंग कर लिया है, करने के बाद वापस मेन कंट्रोल रूम आ चुके हैं। अब क्या कार्रवाई करना है? इस समय आपने जो ऑब्जर्वेशन शीट बनाया है, जो जो आपके ऑब्जर्वेशंस आए उसको अच्छे तरीके से लिख लें। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके कारण हुआ, इन सारी बातों को लिख लें। उसके बाद आप अपने सिक्योरिटी सुपरवाइजर या प्लांट एसओ को इसके बारे में डिटेल में बताएं और इसके बेसिस पर सिक्योरिटी ऑफिसर आगे की सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। उनको अगर कोई सस्पेक्टेड मूवमेंट लगता है तो उसके बेसिस पर वो सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट कैसे करना है इसके बारे में वो रणनीति बना सकते हैं। यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कि पेट्रोलिंग क्या है, पेट्रोलिंग क्यों करते हैं और पेट्रोलिंग कैसे करते हैं। आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है और इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरीज है, कोई आप नया वीडियो चाहते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक आपके लिए आसान शब्दों में अच्छा वीडियो बनाकर लेके आऊं। नमस्कार, जय हिंद।